हेलो एस्पिरेंट। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर एस्पिरेंट पर। आज हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की सोनेट, जो कि शॉर्ट में बोली जाती है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जबकि इसका जो रियल टाइटल था वो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और इसमें से अक्सर कुछ लाइंस एग्जाम्स में पूछी गई हैं। तो लाइन बाई लाइन इसका हम हिंदी में सारांश देखेंगे। शुरू करने से पहले जो जनरल इंट्रोडक्शन है पोएम की, उस पर बात करते हैं। जो पोएम है इसका टाइटल एक्चुअली जॉन मिल्टन ने जब इसको कंपोज किया तो रखा था व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो टाइटल है ये करीब एक 100 साल बाद, मान के चलिए करीब एक सेंचुरी के बाद ये टाइटल असाइन किया गया था। एक पब्लिशर थे जिनका नाम था थॉमस न्यूटन, 1761 में। और ओरिजिनली ये पब्लिश हुई थी 1673 में। मिल्टन की एक डायरी थी, ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट एक बुक थी जॉन मिल्टन की, जिस पे उन्होंने खुद से अपने सिग्नेचर कर रखे थे। उसमें ये पब्लिश हुई थी और करीब 100 साल के आसपास 1673 से करीब 88 ईयर्स आफ्टर ये जो है पब्लिश हुई, जब ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से। जनरली हम इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही बोल देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा टाइटल होने की वजह से। जैसे वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है इमॉर्टैलिटी ओड, उसकी अगर ओरिजिनल लाइन देखी जाए या टिंटन एबी की लाइन देखी जाए तो काफ़ी लंबा टाइटल है उसका, लेकिन सब टाइटल स्मॉल होने की वजह से हम बोल देते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। और जैसा कि मैंने फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में बताया था कि पेट्रार्कन सोनेट जो थी वो पेट्रार्क की वजह से उसका नाम पड़ा, जिन्होंने काफ़ी इस फॉर्म को पॉपुलराइज किया लोगों लिटरेरी वर्ल्ड में। और इंग्लिश में आते आते बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्म्स लिटरेचर के, बहुत सारे बदल जाते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम अलग हो गई और पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम थोड़ी सी ऑक्टेव और सेस्टेट की अलग अलग कर दी गई। जो ऑक्टेव की राइम स्कीम है वो है ए बी बी ए सी डी ई, बाद में जा करके सेस्टेट में कर दी गई है सी डी ई। क्योंकि देखा जाए तो इसको हम मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं क्योंकि मिल्टन ने यहाँ पे सेस्टेट की राइम स्कीम को चेंज किया है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका लाइन बाय लाइन हिंदी में हम इसका सारांश देखेंगे। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, पोएम की बिगिनिंग होती है जॉन मिल्टन के एक क्वेश्चन से। क्योंकि आपको पता है जॉन मिल्टन ने ओलिवर क्रॉमवेल के शासन में काफ़ी मेहनत की थी जब उनको पोस्ट मिली थी सेक्रेटरी ऑफ टंग्स की। तो उस में काफ़ी उन्होंने रूल्स पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो कहते हैं कि इसकी वजह से करीब 44 साल की उम्र में उनकी जो आई साइट थी वो एकदम खराब हो चुकी थी। ही वॉज ब्लाइंड। और इस तरह से अब वो कुछ लिखना चाह रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि उनका सपना था कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो इपिक लिखेंगे। जब वो जवान थे तब से उनका यह सपना था, जो कि बाद में अंधे होने के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत से कंप्लीट किया। तो कहीं न कहीं वही एक सपना अभी उनका अधूरा रह गया, क्योंकि ये पोएम जो लिखी गई है तो पैराडाइज लॉस्ट से पहले ही लिखी गई है। तो उनके मन में सवाल आता है कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, कि जब मैं सोचता हूँ कि लाइट का मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइट भी कह सकते हैं और आँखों की रोशनी के लिए भी कहते हैं, कि जब वो सोचते हैं कि उनकी आँखों की रोशनी स्पेंट मतलब खर्च कैसे हो गई या ख़त्म कैसे हो गई, या यूँ कहो कैसे छीन ली गई है। अर का मतलब यहाँ पे बिफ़ोर, हाफ़ हाफ़ माय डेज़ का मतलब उनकी ज़िंदगी के जो भी दिन इंसान सोच के चलता है, तो कहते हैं कि अभी तो आधी ज़िंदगी ही मेरी हुई है और किस तरह से मेरी जो है आँखों की रोशनी या मेरी जो स्पिरिचुअल लाइट, आध्यात्मिक जो पोटेंसी क्षमता है, वो कैसे ख़त्म हो गई है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब चूँकि वो अंधे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है दुनिया उनको अंधेरी ही दिखेगी। इन दिस डार्क मतलब इस अंधेरे वर्ल्ड एंड वाइड। वाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब हम कभी समृद्धि के रास्ते पे होते हैं तो हमारे बहुत सारे नाते रिश्तेदार, मित्र सब होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें कभी कोई परेशानी आती है तो अक्सर लोग हमारा रास्ता बदल लेते हैं, चले जाते हैं हमारी ज़िंदगी से। तो उन मिल्टन के साथ भी यही हुआ था, जो कि मैंने उनकी बायोग्राफ़ी में बताया हुआ है कि जो अंतिम साल थे उनके वो एकदम एकांत में कटे। उनकी बेटियों ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो ये दुनिया उनको और ज़्यादा बड़ी लगने लगी है।
एकांत में इंसान को यूं कहिए कि जब हम खाली बैठे हों तो समय बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, और जब रिश्ते नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको एकांतपन बहुत ज़्यादा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो कि आखिर क्यों इतने कम समय में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, ये दुनिया जो कि अंधेरी और इतनी बड़ी है मेरे लिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड। वो कह रहे हैं कि और मेरे पास एक टैलेंट भी है। टैलेंट को यहाँ पे उन्होंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। ये एक बिब्लिकल रेफरेंस है जो बाइबल है क्रिश्चियन रिलीजन में। उसमें कोई स्टोरी है जो कि कहते हैं कि मैथ्यू कोई नौकर होते हैं उनके मास्टर के, उनको कॉइन दिया जाता है मैथ्यू को, और उस कॉइन को वो इस्तेमाल ना करके, वाइजली इन्वेस्ट ना करके, यूं ही अपने पास रखे रहते हैं। तो मालिक वापस आता है तो उनसे कॉइन छीन लेता है, वो कहता है कि भाई तुम्हें ये दिया गया था, तुमने उसको वाइजली इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी तरह से वो उनको लगता है कि जो टैलेंट ईश्वर ने मुझे दी है, टैलेंट यहाँ पे है लिखने की उनकी, क्योंकि मिल्टन जो है वो बिब्लिकल रेफरेंसेस और बिब्लिकल टेक्स्ट से अच्छी तरह से परिचित थे, काफ़ी उनको नॉलेज भी था धर्म का। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से मैथ्यू के साथ हुआ ऐसा मेरे साथ ना हो। मेरे साथ जो टैलेंट है लिखने की, एक्सप्रेस करने की सारी चीज़ों को, विच इज डेथ टू हाइड, जिसको मौत लगभग तैयार खड़ी है छिपाने के लिए। मतलब जैसे ही मैं मरूंगा वो टैलेंट मेरे साथ चली जाएगी। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज का मतलब क्या होता है, पड़े रहना, या कह सकते हैं कि साथ में रहना। वो कह रहे हैं कि जो टैलेंट मुझे दी है ये मेरे साथ यूजलेस ही चली जाएगी क्या? क्या मेरे साथ ऐसा होगा? यूजलेस मतलब जिसका यूज ना किया गया हो, बेकार। फिर कहते हैं कि दो यद्यपि माई सोल मोर वेंट, जो मेरी आत्मा है, मेरी अंतरात्मा है, वो मोर बेंट मतलब ज्यादा इच्छुक है। बेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरेस्टेड, उत्सुक, ज्यादा इच्छुक उत्सुक है। तो सर्व, सर्व मतलब सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर, माई मेकर का मतलब यहाँ पे क्या है, गॉड, कि ईश्वर ने जो मुझे जैसा भी बनाया है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मेरी जो आत्मा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनकी सेवा करने के लिए। सेवा का मतलब उनकी, या उनकी तारीफ में कविताएं लिखने के लिए, या यूं कहिए कि जो इपिक लिखने की बात हो रही है, जिसको वो उन्होंने जैसे लिखा है पैराडाइज लॉस्ट में, भगवान की महत्ता को अंततः उन्होंने स्टैब्लिश किया है। सैटर्न को उन्होंने बहुत महान बताया, लेकिन अल्टीमेटली यही बताया कि गॉड इज सुप्रीम। तो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान की तारीफ करूँ अपनी लेखनी में, अपने कलम से उसका इस्तेमाल करूँ, और मैं सेवा कर सकूँ ईश्वर की, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट। और ट्रू अकाउंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एक सच्ची तस्वीर जो मेरे मन में है, या दुनियादारी की जो है, या भगवान के जो तरीके हैं दुनियादारी के प्रति, लोगों के प्रति, उनको मैं सच्चा दिखा सकूं, साबित कर सकूं अपनी राइटिंग में, जैसा कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में किया। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि जब वो लौटें, जब वो उनकी मौत हो, उनकी आत्मा भगवान के पास पहुंचे, तो वो उनको डांटे, जैसे कि मैथ्यू को डांटा था उसके मास्टर ने कि तुमने कॉइन का वाइजली यूज नहीं किया। तो कहीं ऐसा ना हो कि, चाइल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, डांटना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौटूं उनके पास आफ्टर डेथ, और मेरी आत्मा या मैं वहां पहुंचूं उनके सामने, तो वो मुझे पूछें कि भाई जो टैलेंट मैंने तुम्हें दी थी उसका तुमने किया क्या है, व्हाट हैव यू डन विद दैट टैलेंट। तो ऐसी उनके मन में बहुत सारी जो है शंकाएं आ रही हैं। लास्ट में फिर उनका जो अंतःकरण है वो खुद ही सवाल करता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, इसका मतलब क्या है, डथ मतलब डज, गॉड भगवान, एग्जैक्ट का मतलब क्या है, डिमांड करना, डे लेबर मतलब एक ऐसा श्रम जो दिन में ही किया जा सके, या ऐसे इंसान के द्वारा किया जा सके जिसको दिखाई देता हो। तो वो कहते हैं कि क्या भगवान वास्तव में ऐसे श्रम की मांग मुझसे करेगा? लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड मतलब मेरी आंखों की रोशनी छीन ली गई है। डिनाई मतलब क्या होता है, मना करना, अस्वीकृत करना, कि जब मेरी आंखों की रोशनी अस्वीकृत कर दी गई है या छीन ली गई है, तो क्या भगवान मुझसे ऐसे उम्मीद करेगा कि मैं मेहनत करूं इस अंधी जिंदगी में? क्या मैं ऐसा करूं? ऐसा उनके मन में सवाल आता है। तो आगे वो कहते हैं कि आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली का मतलब क्या है यहाँ पे, फिर उनका जो पेशेंस है, जिसको उन्होंने यहाँ पर पर्सनिफाई किया है किसी इंसान के रूप में, आई फॉन्डली आस्क का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता हूँ, मुझे नहीं पूछना चाहिए था कि भाई भगवान को
वास्तव में इंसान के कार्यों की ज़रूरत है या नहीं है। बट पेशेंस, लेकिन जो सब्र है, धैर्य है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर। मर्मर का मतलब यहाँ पे क्या है? कंप्लेंट, शिकायत। कि जो शिकायत उनके मन में थी, वो बुदबुदा रहे थे कि मेरी लाइट आंखों की छीन ली गई है, मैं अंधा हो गया हूँ, और क्या मुझे वास्तव में अब भगवान के लिए कविताएं लिखनी चाहिए या उसकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन ऐसा उनको मन में डाउट है। तो यहाँ पर पेशेंस जो है वो जवाब देता है, सून रिप्लाइज। धैर्य उनका उनको जवाब देता है, जो कि पर्सनीफाई किया है जॉन मिल्टन ने यहाँ पर। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को जरूरत नहीं है। डज नॉट नीड कह सकते हैं, ईश्वर को जरूरत नहीं है। नीड मतलब आवश्यकता होना। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि कोई आदमी या कोई इंसान उनके लिए कार्य करे या उनके खुद के गिफ्ट। जाहिर सी बात है, हम कभी किसी को कोई गिफ्ट दे देते हैं तो हम उसको खुश होके देते हैं, और हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो गिफ्ट हमें वापस मिल जाए, क्योंकि भाई हमने जिसके लिए खरीदा है या जिसके लिए हमने बनाया है, तैयार किया, जो भी हो, तो वो उसी के लिए इस्तेमाल हो, हम उसको हंसी खुशी देते हैं, बिना रिटर्निंग गिफ्ट की उम्मीद किए हुए। तो भगवान तो भाई ईश्वर पूरी दुनिया को चलाते हैं, तो उनका मतलब यह है कि ईश्वर को किसी भी इंसान के कार्य की जरूरत नहीं है, चाहे वो उनके लिए कार्य करे, चाहे वो उनका गुणगान करे। कार्य का मतलब यहाँ पे क्या है? ईश्वर का गुणगान करना, उसका भजन करना, चाहे हम करें या ना करें, भगवान इस चीज पे ध्यान नहीं देता है। हुज बेस्ट हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग। फिर एक निष्कर्ष निकलता है उनके मन से, या जो धैर्य है उनको निष्कर्ष पे लेकर आता है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। जो लोग भगवान के द्वारा दिए गए जो यातनाएं हैं, डिफिकल्टीज, परेशानियां हैं। माइल्ड योक, योक का मतलब एक, जब कभी किसान खेत में अपने मतलब जुताई किया करते थे, तो बैलों के बीच में एक लकड़ी का, जिसको जुआ हिंदी में बोलते हैं, वो लगा दिया करते थे, जिसमें हल अपना जॉइंट करके फिर जुताई किया करते थे। तो बैलों की गर्दन में फंसा दिया जाता था, उसको जुआ बोलते हैं। तो यहाँ पर योग का मतलब हम कह सकते हैं कि जुआ या परेशानी जो ईश्वर इंसान को देता है। तो उस परेशानी को जो कोई धैर्य से, बेस्ट बियर का मतलब बहुत अच्छे ढंग से, बिना कंप्लेंट्स के उसको सहन करता है, उनकी परेशानियों को, गिवन बाय गॉड, दे सर्व हिम बेस्ट। वही उसको सबसे अच्छे से जो है उसकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा उनको बताता है उनका पेशेंस, जॉन मिल्टन का। हिज स्टेट इज किंगली, क्यों? क्योंकि भगवान की जो स्थिति है वो राजाओं जैसी है, राजसी स्थिति है। उनके पास कमी नहीं है किसी चीज की। जैसे कि थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब हजारों देवदूत, एट हिज बिडिंग, बिडिंग मतलब क्या है? आज्ञा देने की, जैसी चीज पर, जैसे बिड मतलब आज्ञा देना। एक चुटकी बजाएंगे ईश्वर, या एक नजर उठाएंगे, हजारों देवदूत आकर खड़े हो जाएंगे, हाँ महाराज बताइए क्या करना है। बिडिंग स्पीड मतलब एकदम आज्ञा देने की गति पर, या पलक झपकाने की गति पर वो उनके एंजल्स, देवदूत जो हैं वो पोस्टेड हैं, ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। और वो हर तरफ पोस्टेड हैं, चाहे जमीन है, चाहे महासागर, समुद्र, आसमान, हर तरफ देवदूत इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, कि कब ईश्वर उनको बुलाए और उनकी वो सेवा कर सकें। तो यहाँ पर देखा जाए, जब देवदूत तैयार हैं ईश्वर की सेवा करने के लिए, तो इंसान क्या चीज है? वो बहुत ही तुच्छ चीज है उनकी नजर में। और लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता है इस लाइन, ये चार्ट बस्टर लाइन थी, लगभग हर किसी के जुबान पर रहने वाली। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वह वे लोग जो कोई फिजिकल वर्क ना भी करें, और चुपचाप पेशेंटली जो परेशानियां दी गई हैं, या जो भी एडवर्सिटी जिंदगी में है, चाहे वो भगवान के द्वारा मिली हो या जैसे भी, हमें उसका नहीं रीजन नहीं पता होता, सोर्स नहीं पता होता कि परेशानी कहाँ से आई है। लेकिन परेशानी आने में अगर हम उनको बहुत ही ब्रेवली और बहुत ही धैर्य के साथ सहन करते हैं, और उसमें भी भगवान को याद रखते हैं, है ना? ये नहीं कि भूल जाएं, और भगवान को याद रखें अपनी परेशानियों में भी, तो वही सबसे अच्छी भगवान की सेवा है। वे लोग भी उसकी सेवा करते हैं जो कि सेवा करने के लिए तैयार हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिले। तो कुल मिला के क्या है कि ईश्वर की जो बनाई गई दुनिया है, या ईश्वर के जो बनाए गए नियम हैं, या जो परेशानी, उसमें भरोसा होना कि भाई जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है अच्छा है, आगे अच्छा होगा। ईश्वर में आस्था सबसे बड़ी चीज है, ऐसा बताया गया है।
तो ये थी समरी लाइन बाय लाइन जो कि मैंने हिंदी में आपको बताई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।